वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक मूवी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है डिलन और वो लॉस एंजलिस में रहता है। वो अपने कलीग्स के साथ अपने ब्लॉग के लिए कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर रहा होता है और इतने में उसे उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है जो एक शो देखने जाने वाले होते हैं। हम एक लड़की को भी देखते हैं जो फ़ोन पे बात कर रही होती है और उसका नाम होता है जेमी। यहाँ हमें लगता है कि डिलन और जेमी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जेमी का बॉयफ्रेंड और डिलन की गर्लफ्रेंड अलग अलग होते हैं और आज ही उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। जेमी एक रिक्रूटर होती है और अगले दिन हम देखते हैं कि वो कैब से एयरपोर्ट जा रही होती है। वो फ़ोन पे बात कर रही होती है और कहती है कि मैंने GQ मैगज़ीन के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढ लिया है। वो एयरपोर्ट पहुंचती है और हमें पता चलता है कि वो कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि डिलन ही होता है। वो अपनी न्यू जॉब के लिए न्यूयॉर्क आ जाता है। आज डिलन का GQ मैगज़ीन के लिए इंटरव्यू होता है और जेमी उसे GQ के ऑफिस ले जाती है। डिलन इंटरव्यू के लिए जाता है और वापस आने के बाद जेमी को बताता है कि उन्हें उसका काम पसंद आया, लेकिन डिलन श्योर नहीं होता कि वो इतनी बड़ी कंपनी के लिए ठीक से काम कर पाएगा या नहीं। लेकिन जेमी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है और वो बहुत अच्छा है और उसे सपोर्ट करती है। जेमी डिलन को जॉब की खुशी में ड्रिंक्स के लिए बाहर ले जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों न्यूयॉर्क की किसी बिल्डिंग की रूफटॉप पे जाते हैं और वहाँ से न्यूयॉर्क का नज़ारा देखते हैं। उसके बाद जेमी डिलन से कहती है कि हमें एक और जगह जाना है जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। वो दोनों टाइम्स स्क्वायर जाते हैं जहां अचानक से लोग डांस करने लगते हैं, जिन्हें देखकर डिलन खुश हो जाता है और जेमी से कहता है कि मैं जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूं और फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं। अगले दिन डिलन अपने नए ऑफिस को ज्वाइन करता है जहां वो टॉमी से मिलता है और टॉमी एक गे होता है। थोड़ी देर बाद जेमी डिलन से मिलने आती है और जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। वो कहती है कि तुम 1 साल तक ये जॉब मत छोड़ना, नहीं तो मुझे मेरा ईयरली बोनस नहीं मिलेगा। जेमी वहाँ से जाने लगती है और डिलन जेमी को लंच के लिए बाहर ले जाने को पूछता है और जेमी मान जाती है। वो दोनों लंच कर रहे होते हैं और जेमी डिलन से कहती है कि कल मेरे घर पे एक छोटी सी पार्टी है, अगर तुम फ्री हो तो वहाँ आ सकते हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डिलन जेमी की पार्टी में चला जाता है जहाँ कुछ लोग गेम्स खेलते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। अगले दिन वो दोनों जेमी के घर पे होते हैं और एक रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जेमी कहती है कि कभी कभी मैं अपनी लाइफ में सेक्स को बहुत मिस करती हूँ। डिलन कहता है कि सेक्स अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस, इमोशंस और गिल्ट। वो कहता है कि सेक्स एक गेम की तरह क्यों नहीं हो सकता, ना कोई इमोशंस ना कोई ड्रामा। फिर जेमी बियर लेने जाती है और डिलन को एक आइडिया आता है। वो जेमी से कहता है कि क्या हम सेक्स कर सकते हैं, तो जेमी कहती है कि बकवास बंद करो और मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती। डिलन कहता है कि मैं भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता और इसीलिए ये परफेक्ट है। बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करने लगते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हम सिर्फ एक दूसरे के साथ इंजॉय करेंगे और कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, और चाहे जो हो जाए हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। फिर वो दोनों बेडरूम में जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो इस मोमेंट को बहुत फ़नी वे में एंजॉय करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन डिलन ऑफिस में होता है और जेमी उससे मिलने वहाँ जाती है। वो दोनों वॉक के लिए बाहर जाते हैं और जेमी कहती है कि सेक्स के लिए मैं अपनी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करना चाहती, तो डिलन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम फिक्र मत करो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जेमी के घर पे जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों हर रोज़ एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं और रोमांस भी करते हैं। एक दिन वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और अचानक से जेमी की मॉम आ जाती है। वो लोग कुछ देर बातें करते हैं और फिर डिलन अपने घर चला जाता है। जेमी अपनी मॉम के साथ घर पे होती है और उसकी मॉम कहती है कि हम कहीं घूमने चलते हैं 1 वीक के लिए। जेमी कहती है कि ठीक है, हम अगले हफ्ते चलेंगे। अगले दिन रोमांस करने के बाद जेमी डिलन से कहती है कि मैं किसी को डेट करना चाहती हूँ, जिससे डिलन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो दोनों बाहर जाते हैं और जेमी डिलन को एक लड़की दिखाती है। डिलन उस लड़की से बात करने जाता है, लेकिन वो लड़की मैरिड होती है। फिर जेमी कहती है कि अब मेरी बारी है। वो दोनों एक लड़के को देखते हैं और जेमी उससे बात करने चली जाती है।
वापस आने के बाद वो डिलन को बताती है कि उसका नाम पार्कर है और हम इस सैटरडे डेट पे जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जेमी पार्कर के साथ डेट पर गई होती है और उसे पार्कर पसंद आता है। वो दोनों कुछ दिन डेट पर जाते हैं और फिर एक शाम रोमांस करने लगते हैं। उसी शाम डिलन भी एक लड़की के साथ होता है जो अजीब सा बिहेव करती है और इतने में जेमी की सिस्टर का फ़ोन आता है कि डैड की तबीयत ठीक नहीं है। अगली सुबह डिलन जेमी को फ़ोन करता है और जेमी बात करने के लिए नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि पार्कर जेमी को बिना बताए वहाँ से जा रहा होता है। वो पार्कर के पास जाती है तो पार्कर उससे कहता है कि मुझे कहीं जाना है और मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग नहीं बन सकता। जेमी समझ जाती है कि पार्कर उसके साथ टाइम पास कर रहा था और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जेमी डिलन के पास जाती है जहाँ वो अपने डैड के पास जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। कुछ देर बाद डिलन जेमी को एक आर्ट गिफ्ट करता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। जेमी अपने घर पे जाती है और देखती है कि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई है, उसे अकेला छोड़कर। जेमी डिलन को फ़ोन करती है और अपनी मॉम के बारे में बताती है तो डिलन कहता है कि तुम एक वीक तक यहाँ क्या करोगी, इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ लॉस एंजलिस चलो, और जेमी उसके साथ चली जाती है। एलए पहुंचकर जेमी डिलन का बीच हाउस देखकर एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ वो डिलन के नेफ्यू, उसकी सिस्टर और उसके डैड से मिलती है। डिलन के डैड को अल्जाइमर्स होता है और वो चीज़ें भूलते रहते हैं। रात को जेमी अपने कमरे में होती है और डिलन भी वहाँ आ जाता है। वो जेमी को रोमांस के लिए कहता है लेकिन जेमी मना कर देती है। वो कहती है कि अभी मुझे किसी ने डंप किया है और इस वक्त मुझे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। डिलन जेमी को खुश करने के लिए डांस करने लगता है और थोड़ी देर बाद जेमी भी उसके साथ डांस करने लगती है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं और कुछ देर बाद इमोशनल हो जाते हैं। जेमी डिलन को किस करती है, फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रोमांस करने के बाद डिलन कमरे से जाने लगता है और उसकी सिस्टर एनी उसे देख लेती है। फिर अगले दिन एनी डिलन से कहती है कि मुझे सैम को लेकर डीसी जाना है तो मैं डैड को तुम्हारे पास न्यूयॉर्क भेज दूंगी। तो डिलन कहता है कि ठीक है, मैं उन्हें एयरपोर्ट पे पिक करने आ जाऊंगा। डिलन का नेफ्यू सैम कुछ मैजिक ट्रिक्स करता है और इस बार वो जेमी को मैजिक करने के लिए उसे एक बॉक्स में लेटा देता है। सैम कुछ लेने बाहर जाता है और इतने में डिलन और एनी वहाँ आ जाते हैं। एनी कहती है कि तुम्हारे और जेमी के बीच क्या चल रहा है। तो डिलन कहता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को उस नज़र से नहीं देखते। एनी कहती है कि तुम दोनों एक साथ परफेक्ट लगते हो और हमेशा खुश भी रहते हो। डिलन एनी को अवॉइड करने के लिए कह देता है कि जेमी एकदम बकवास लड़की है और उसे कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं चाहिए। जेमी ये सब सुन रही होती है और डिलन की बात सुनकर उसे बुरा लग जाता है। फिर डिलन और एनी वहाँ से चले जाते हैं। डिलन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और जेमी अपना सामान लेकर आ जाती है। वो कहती है कि मुझे ऑफिस से फ़ोन आया है और मुझे जाना होगा। उसके बाद से हम देखते हैं कि जेमी बहुत उदास होती है और वो डिलन के मैसेजेस और कॉल्स को इग्नोर करने लगती है। जेमी की मॉम फिर से वापस आ जाती है और वो दोनों डिलन के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जेमी अभी भी डिलन से गुस्सा होती है और अपनी मॉम की बातों को इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद जेमी किसी से बात कर रही होती है और वो कहता है हमें वैसा कैंडिडेट चाहिए जैसा तुमने GQ मैगजीन के लिए ढूंढा था। अगले दिन डिलन जेमी को फ़ोन करता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे बिल्डिंग का ध्यान आता है और वो उसी बिल्डिंग टॉप पे जाता है जहां वो जेमी के साथ एक बार गया था और जेमी उसे वहां मिल जाती है। जेमी कहती है कि मुझे पता है तुमने जो भी मेरे बारे में कहा था। तो डिलन कहता है कि वो मैंने अपनी सिस्टर से पीछा छुड़ाने के लिए बोला था। दोनों झगड़ा करने लगते हैं और जेमी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेमी को पता चलता है कि डिलन को किसी ने जॉब के लिए अप्रोच किया है और वो अपनी जॉब छोड़ रहा है। जेमी डिलन से मिलने जाती है जहाँ वो एक शूट कर रहे होते हैं। जेमी कहती है कि तुम जॉब नहीं छोड़ सकते। तो डिलन कहता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारा बोनस चेक दे दूँगा। जेमी कहती है कि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम जेमी और उसकी मॉम को देखते हैं और उसकी मॉम को पता होता है कि जेमी उदास है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी गलतियों से सीखना चाहिए। तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग किसी घोड़े पर बैठकर नहीं आएगा। प्रिंस चार्मिंग वही होता है जिसके साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिलन अपने डैड को लेने एयरपोर्ट गया होता है। वो लंच कर रहे होते हैं और डिलन अपने डैड को जेमी के बारे में बता देता है।
वो कहता है कि मैं जेमी को पसंद करता हूँ, लेकिन जेमी मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। उसके डैड उसे इंस्पायर करते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए ही बनी है तो तुम्हें हर कोशिश करनी होगी उसे पाने की। ये सुनकर डिलन कुछ सोचने लगता है और उसके बाद अपने डैड को घर छोड़ देता है और जेमी के पास चला जाता है। जेमी टाइम्स स्क्वायर पे होती है और अपनी मॉम से फ़ोन पर बात कर रही होती है। इतने में लोग वहाँ डांस करने लगते हैं और जेमी डिलन को वहाँ देख लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और डिलन जेमी को सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैंने सब खराब कर दिया था, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। वो जेमी को ऊपर लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी हमेशा के लिए। जेमी हंसने लगती है और मान जाती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।